बहादुर मुनीर की फौज ने एक बार फिर पाकिस्तान को शर्मिंदा करवा दिया और पाकिस्तान की सेना ने वजीरिस्तान के बागियों के डर से अपनी बंदूकें जमीन पर रख दी, वर्दी उतारकर जमीन पर फेंक दी और सरेंडर कर दिया। वजीरिस्तान के बागियों ने पाकिस्तान के 50 सैनिकों की पतलून तक उतरवा ली और ये सरेंडर वीर सेना भारत से मुकाबले का सपना देखती है। जंग हुई तो पाकिस्तान की फौज भारतीय सेना की शक्ति के आगे 2 दिन भी नहीं टिक सकी। जमीन पर पाकिस्तानी फौज की वर्दियां और एक के बाद एक सरेंडर करते आसिम मुनीर के सैनिक। ये आज के पाकिस्तान की हकीकत है, जहां फौज वर्दी में तो है लेकिन हौसले जीरो। और इसी कायर फौज के दम पर भारतीय सेना से भिड़ने का ख्वाब देख रहे हैं जनरल आसिम मुनीर। जनरल आसिम मुनीर जो रोज भारत को आंख दिखाते हैं, लेकिन अपने ही मुल्क में बलूच और वजीरिस्तान के बागियों से अपनी फौज को बचा नहीं पा रहे। ताजा सबूत उत्तरी वजीरिस्तान से आया है। पाकिस्तान की जज्बे वाली फौज का सारा जज्बा उत्तरी वजीरिस्तान की घाटियों में दम तोड़ चुका है। मुनीर के 50 से ज्यादा सैनिकों को बागी पठानों ने चारों तरफ से घेर लिया और उसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान की फौजी किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। जवानों ने बंदूकें जमीन पर डाल दी, वर्दियां उतारकर पैरों तले फेंक दी, यहां तक कि बागियों ने उनकी पतलून तक उतरवा ली। अपने ही मुल्क में ऐसा सरेंडर दुनिया में और कहीं नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान की फौज के लिए यह नया नहीं है। साल 1971 ढाका में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। 16 दिसंबर 1971 धरती के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर। और आज 2025 में वही फौज अपने ही देश के बागियों से हार मान रही है। तो सोचिए भारतीय सेना से टकराने का नतीजा क्या होगा। इस वक्त पाकिस्तान की सेना की हालत यह है कि अगर युद्ध हुआ तो वजीरिस्तान से लेकर वाघा बॉर्डर तक सिर्फ पराजय ही पराजय लिखी जाएगी, क्योंकि जिस देश की फौज घर के बागियों से हार रही हो वो हिंदुस्तान से जंग की बात भी नहीं कर सकता। और सामने है भारत की त्रिशक्ति। थल सेना का शौर्य, वायु सेना की मारक क्षमता और नौसेना की समुद्री दहाड़। मुनीर चाहे जितने भी सपने देख लें, भारत के सूरमाओं का सामना करना उनके बस में नहीं। एक तरफ वजीरिस्तान में पाकिस्तान की फौज सरेंडर कर रही है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी मुनीर की सेना को डर लग रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले पाकिस्तान की फौज से भरी हुई पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक करके अपनी ताकत दिखाने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान से गुजरते पाकिस्तान के फौजी काफिलों पर
चुन चुन कर हमले कर रही है। बलूचिस्तान में पाक फौज की गाड़ियों पर हमले का ये सबसे नया वीडियो PLA ने ही जारी किया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि पाकिस्तान के फौजी कैसे जान बचाने के लिए जमीन पर लेट गए और घुटनों के बल चलने लगे। इसके बाद भी वो बलूचों की बागी सेना से बच नहीं पाए। पाक सेना के ये बयान बहादुर बलूचिस्तान की घाटियों में अब सिर्फ घुटनों के बल दिखाई दे रहे हैं। बलूचों ने बता दिया है कि पाकिस्तान की फौज सिर्फ वर्दी पहनती है, लड़ती नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के फौजियों को POK की जनता ने भी आईना दिखाना शुरू कर दिया है। अब POK की राजधानी मुजफ्फराबाद से आया ये एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए, ध्यान से सुनिए। POK के एक्टिविस्ट सरदार अम्मान खान पाकिस्तान के फौजियों के बारे में क्या कह रहे हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, वजीरिस्तान और POK हर तरफ से सिर्फ एक आवाज आ रही है, भारत पाकिस्तान को सबक सिखाए और मुनीर जैसे फौजी जनरलों से उनकी जान छुड़वाए। बलूचिस्तान में PL, पख्तूनख्वा में TTP, सिंध में GA सिंध महाज और वजीरिस्तान में बागी पठान, हर मोर्चे पर पाकिस्तान की फौज हार रही है और मुनीर सिर्फ माइक पर दहाड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।